Good morning, students. Let's start chapter 13. But once a time, I revise for this chapter कि what we read yesterday. हम लोगों ने क्या पढ़ा कल. ओके एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं. ओके चलिए देखिए आप. कल हम लोगों ने कीपिंग क्लीन के बारे में पढ़ा था कि हमें कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए. ओके तो देखिए आप, फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, ब्रश योर टीथ ट्यूसडे एंड डे, यानी आपको एक तो ब्रश डेली रेगुलर उसमें रखना चाहिए कि डेली आपको ब्रश करना है मॉर्निंग एंड नाइट में. ओके वंस इन मॉर्निंग एंड अगेन एंड नाइट बिफोर द स्लीपिंग, सोने से पहले. सेकेंड थिंग का रिंस द माउथ ऑफ बिफोर द आफ्टर ईटिंग एनीथिंग. हम कुछ भी खाते हैं तो उसको हमें अपने माउथ को खुला करना चाहिए प्लेन वाटर से, ताकि हमारे जो हमने कुछ भी खाया है या पिया है उसको हम अच्छे से खुला करके हमारे मुंह के अंदर स्मेल ना आए, इस वजह से हम लोग खुला करते हैं. ओके कॉम्ब योर हेयर एंड ऑयल व्हेन इट इज ड्राई. हम लोग जब बात करके आते हैं तो हम लोग के बाल एकदम वापस से ड्राई हो जाते हैं, तो उसको हमें हल्का सा ऑयल लगा के और कॉम्ब करना चाहिए ताकि हम नीट एंड क्लीन लगें. अदरवाइज हम क्या लगेंगे कि नहा करके आए तो हमारे बाल वैसे ही खड़े रह जाएंगे, इसलिए हमें नहाने के बाद कॉम्ब जरूर करना चाहिए. ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, और आप लोग अपने नेल्स रेगुलर वंस अ वीक में काटने चाहिए. ओके कीप योर आई नोज एंड ईयर्स क्लीन. जब आप नहाते हैं तो अपना आईज माउथ क्लीन करना चाहिए, ईयर्स को क्लीन करना चाहिए. ईयरबड से आप उसको अपने पेरेंट्स से कह करके साफ करवाइए. आपको जैसे कई बार नहाते हैं तो पानी चला जाता है कानों में, तो आप उनको साफ करवाइए. ओके एंड वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द एनीथिंग. ऑल्सो वॉश द सॉप एंड विजिटिंग द टॉयलेट. तो जब भी आप कभी भी वॉशरूम जाते हैं तो अपना हैंड को अच्छे से क्लीन करिए. आप सॉप से करिए, सेंट या फिर लिक्विड सॉप से करिए, किसी से भी करिए, लेकिन आप वॉशरूम से जब बाहर आते हैं तो अपना हैंड ज़रूर इसको क्लीन अप करिए. अदरवाइज आप जैसे वॉशरूम से आए तो आपके हैंड्स में कितने सारे जर्म्स आ गए आपको नहीं पता होता है. आप उन्हीं हाथों से अगर खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे. ओके तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्लीन योर नोज एंड यूजिंग द क्लीन एंड हैंडकरचिफ. अब कई बच्चों को देखती हूँ मैं कि अचानक से छींक आती है और नोरी आ जाती है उनकी, तो उनको अपनी हैंडकरचिफ लेकर के आनी चाहिए. अपने हमेशा आपकी पॉकेट में हैंडकरचिफ होना चाहिए, ताकि जब भी कभी आपको कुछ छींक आती है या आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लिक्विड वगैरह निकल रहा है, तो आप उसको अपने हैंडकरचिफ से अच्छे से साफ कर सकते हैं. ओके ईयर मस्ट बी क्लीन, ये आपको मैंने बताया है कि अपने कॉटन बड से इसको ईयर्स को साफ करना है. चलिए अब आप हम लोग आगे इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. ओके द क्लीनेस ऑल अराउंड अस. हमें हमारे जो आसपास का सराउंडिंग एरिया है उसको भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए. कैसे रख सकते हैं? वी शुड मेंटेन द क्लीननेस ऑल अराउंड. हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए आप पहले आप पिक्चर देखिएगा कि पिक्चर्स में आपको ये देखिए, आप अपनी स्कूल पहले आप देखिए, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें अपनी क्लासेस को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. अगर आपको लगता है कि कुछ भी रैपर्स वगैरह पड़े हुए हैं, गार्बेज वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसको तो आप भी उठा के कर सकते हैं साफ. आपका ब्लैक बोर्ड गंदा हो रखा है, मैम आने वाले हैं, ये सर आने वाले हैं, तो आपको उससे पहले अपना ब्लैक बोर्ड को नीट एंड क्लीन करना चाहिए. आप स्कूल से आते हैं तो अगर आपका बेंच टेबल वगैरह कुछ गंदा है तो आप अपनी जो आपकी वाईजी वगैरह हैं, मेड वगैरह हैं, उनको आप कह सकते हो कि आप अपना फर्नीचर साफ करवा सकते हो उनको कह करके. देखिए आप अगर आप स्टेयर्स वगैरह में चल रहे हैं तो आप वहाँ पे भी गंदगी आपको नज़र आ रहा है, तो आप अपने स्कूल के जो हैं सर वगैरह मैडम वगैरह उनसे कह करके अपने मेड से उनसे साफ करवा सकते हो. देखिए आप स्टेयर्स वगैरह गंदी हो रखी हैं अगर, ठीक है. ये देखिए आप इधर, अगर आप अपने घर पे हो, आपकी कबर्स वगैरह गंदी होती है कुछ भी है, तो आप अच्छे से घर पे उनको अपने आप साफ कर सकते हो अपनी कबर्स वगैरह को. ओके नेक्स्ट देखिए आप स्कूल का, ये देखिए आप फर्नीचर वगैरह है, बच्चे साफ कर रहे हैं अपना आप, है ना. तो ऐसे आप नेक्स्ट देखिए इधर कि अपने रूम को भी वो अच्छे से साफ कर रहे हैं, तो इससे कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है. आप अपने आप की सफाई कर सकते हैं. आप या तो अगर आप आपकी वाईजी आती है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने क्लास को खुद भी साफ कर सकते हो. ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो इस वजह से हमारा जो सराउंडिंग एरिया है या हमारे स्कूल का एरिया है, तो हम उसको खुद भी साफ कर सकते हैं. हमारा सराउंडिंग एरिया देखिए आप क्या क्या चीज़ हमें करना है. वी शुड मेंटेन द क्लीननेस ऑल अराउंड अस. हमारे जो हमें हमारे आसपास का क्षेत्र है उसको पूरा अच्छे से मेंटेन करना चाहिए. इन अ स्कूल वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल. हमें कभी भी दीवारों पे, मैं कई बच्चों को देखते हैं हाथ में जो कुछ भी आया, स्केच पेन है, कलर है, कुछ भी है, तो वो दीवारों पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जबरदस्ती उस पर मतलब कुछ ना कुछ लाइनें बना देंगे.
तो आपकी क्लास कितनी गंदी लगती है, अनटाइडी लगती है ना। भाई मैम सर वगैरह तो आपकी क्लासेस को अच्छे से वॉश वगैरह करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप उसको गंदा करते हो तो इससे क्या होगा, आपकी क्लास में आप ही को कहा जाएगा कि आपकी क्लास बहुत गंदी अनटाइडी है। क्यों? क्योंकि आप जिसको किसी को भी करते हुए देखते हो तो उसको भी रोकिए आप कि अपनी क्लास को गंदा क्यों कर रहे हो। अगर आपको कलर वगैरह चलाना है, पेंसिल चलानी है, तो आप अपनी रफ कॉपीज को यूज़ करिए, ना कि आप दीवारों को गंदा करें। ओके, वी शुड थ्रो ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था क्लासेस में, आपको अगर कुछ भी ऐसा गंदा दिखता है, रैपर है, गार्बेज वगैरह है, कॉपीज़ के पेज वगैरह बच्चे ऐसे फाड़ के पूरा अपना बेंच के नीचे डाल देते हैं, तो आप जैसे ही देखते हैं तो आप उनको भी मना करिए और खुद भी उनको कह करके उनसे कहिए कि आप उठाइए और डस्टबिन में डालिए उसको। ओके, वी शुड नॉट थ्रो द पेपर्स हियर एंड देयर, कि हमें अपनी क्लासेस में या घर पे भी हो तो हमें अपनी कॉपीज़ के पेज को नहीं फाड़ना चाहिए। आपकी इतनी महंगी महंगी कॉपीज आती हैं, इतनी कॉस्टली कॉपीज होती हैं, आपके पेरेंट्स कैसे करके लेके आते हैं, अब आप उनको जैसे हवाई जहाज बना रहे हैं या कोई भी बॉल वगैरह बना रहे हैं, उससे आप कॉपी के पेज फाड़े और बॉल बना करके खेलने लगते हैं, तो ये बैड हैबिट है। आपकी अच्छी कॉपीज, इतनी महंगी कॉपीज़ को आप अगर ऐसे बना करके ख़राब करेंगे तो आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी, है ना, कि भाई अभी कॉपी लेके आया था, अभी इसने 2 दिन में ख़त्म कर दी उस कॉपी को। तो आपको अगर बॉल्स वगैरह बनानी ही करनी है तो आप थोड़ा पेज, रफ कॉपी का पेज ले सकते हैं, बट आप अपनी फेयर कॉपीज के पेपर फाड़ करके इधर हियर एंड देयर ना फेंकें। ओके, अब हम होम में चलते हैं। देखिए आप होम में हमें कैसे करना है, वी शुड कीप आवर थिंग्स इन द पेपर प्लेसेस, कि हमें अपने जो हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे बुक्स वगैरह हैं या हमारे शूज़ वगैरह हैं, ड्रेसेज वगैरह हैं, तो हमें उनको प्रॉपर प्लेसेस में रखना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है घर गए बस हम स्कूल जा कर के आ गए, बहुत देखना, और घर पे जाके हमने अपने शूज़ तो कहीं और फेंके और बैग कहीं और फेंका और ड्रेस कहीं और फेंका, तो ये बैड हैबिट्स है। आप स्टार्टिंग में अभी फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में अपनी हैबिट्स डालेंगे, अपने आपको डिसिप्लिन में बनाएंगे, तो आपकी ये आगे तक आदत बनी रहेगी और आपके पेरेंट्स भी आपसे बहुत खुश होंगे कि आप कैसे वो कर रहे हैं अपना। हाँ, यस, लेट्स स्टार्ट। हमें अपने होम में कैसा अपना साफ सफाई रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर थिंग्स इन द प्रॉपरली प्लेस, वी शुड dust the furniture regularly, we should clean the floor regularly. Okay, अब हमें देखिए आप घर पे हम लोग अपने घर पे कैसे साफ सफाई रखते हैं। द cobwebs should be removed from the walls, अगर आपके घर पे मकड़ी ने जाली वगैरह बना रखे हैं तो आप उनको साफ सफाई करवाइए। The house should be kept from the फ्री फ्रॉम फ्लाइज, मॉस्किटो, कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स। और इससे क्या होगा कि अगर आप साफ सफाई रखेंगे अपने घर पे भी, तो आपके घर पे जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, मॉस्किटो, कॉकरोच वगैरह, वो आपके घर में नहीं आ पाएंगे, है ना, वरना अदरवाइज क्या होता है, फ्लाइज वगैरह उड़ती रहती हैं। तो आप घर पे अच्छे से स्प्रे, रेगुलर स्प्रे करवाइए। ओके, आजकल बहुत तरह के स्प्रे चलने लगे हैं, आप उनसे स्प्रे करके उनको या फिर आपके जैसे घर पे इंसेक्टिसाइड जो आते हैं, लिक्विड्स वगैरह आते हैं, उनसे आप अपने घर पे पोछा वगैरह लगवा सकते हैं, है ना, तो इससे हमारे घर पे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होंगे। अब हमारे जैसे सराउंडिंग एरिया में है, सराउंडिंग हमें मोर एंड मोर प्लांट्स इन द सराउंडिंग एरिया, प्लांट मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। अगर आप अपने घर के आसपास अच्छे से प्लांट्स वगैरह लगाते हैं तो इससे क्या होगा, आपको एयर फ्रेश मिलेगा, है ना, आपका वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। आपको मॉर्निंग में उठ के आपको जब फ्लावर्स वगैरह दिखेंगे खिले हुए, तो आपका मन में और ज़्यादा अच्छा फीलिंग होगा, है ना, कि कितना अच्छा फ्लावर है, कितना अच्छा मतलब एयर फ्रेश हो रहा है यहाँ पे। तो कि अपने घर के आसपास हमें बिल्कुल जो हमारा आसपास का एरिया है उसको, पूरा सराउंडिंग एरिया, उसको हमें अच्छे से रेगुलर क्लीन अप रखना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं आगे। जैसे आप घर पे देखते हैं रैट्स वगैरह भी काफ़ी होते हैं, रैट ट्रैप दैट शुड बी यूज्ड टू रिमूव द रैट्स। अगर आप अपने घर पे रैट्स वगैरह देखते हैं तो उनको ट्रैप करिए, आप उनको एक किसी पिंजरे वगैरह में डाल करके कहीं और दूर छुड़ गए, ताकि अभी घर पे कोई चीज़ वो काट पीट नहीं सकें, है ना, खाने वगैरह को जूठा ना कर सकें, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। ओके, और हमारे जैसे घर पे कई बार क्या होता है कि हमारे वॉश बेसिन वगैरह हैं और टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स वगैरह हैं, तो बहुत ही जैसे गंदे रहते हैं, तो उनको रेगुलर वॉश वगैरह करवाना चाहिए। अपने पेरेंट्स को कहिए या अपनी मेड को कहिए। अगर आपको स्कूल में भी ऐसा नज़र आता है तो आप अपने स्कूल में आपके बाईजी वगैरह होते हैं तो उनको भी आप कहिए कि हमारा वॉशरूम हमारा गंदा है या वॉश बेसिन गंदा है। ओके, तो हमें ये सब चीज़ें अपना आप ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी हम हाइजीनिक रह सकते हैं। चलिए हम एक बार रिविजन टाइम करते हैं। ओके, वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्फ नीट एंड क्लीन, हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। ओके,
तो वी शुड मेंटेन द क्लीननेस ऑल अराउंड। और प्लस हमें अपने साथ साथ में अपने आसपास का एरिया है उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ओके, तो ऐसे हमारे जो घर में, बाहर, हमारे आसपास के एरिया में, हमारे स्कूल एरिया में हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ओके, कि हमें अपने रूम को स्वीप करवाना चाहिए और हमारे ब्रूम वगैरह करवाना चाहिए। हमारा अगर क्लास गंदा है, फर्नीचर गंदा है तो उसको भी क्लीन अप करवाना चाहिए। और घर पे जैसे हमारे कर्टन्स वगैरह, आपके मोस्टली बच्चों की क्या आदत होती है कि अगर टॉवल ना मिला तो वो क्या करते हैं, कर्टन से अपने मुँह वगैरह पूछ लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप तो गंदे हुए जो, प्लस कर्टन भी आपका गंदा हो रहा है, क्योंकि आपके जो कर्टन में 10 तरह के हाथ लगते हैं, उससे आपके मुंह पे, आपके भी फेस पे जम्स हो सकते हैं। इसलिए अपना एक टॉवल अपना अलग रखिए, कभी भी आप कर्टन से हाथ मुंह ना पोंछें। ओके, और रेगुलर जैसे 15 डेज में अपने पेरेंट्स से कहिए कि कर्टन को भी वॉश किया जाए, ताकि उसमें जम्स वगैरह ना हो पाए, क्योंकि 10 तरह के हाथ लगते हैं उस कर्टन पे, तो इसलिए उसको भी हाइजीनिक करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसी तरह से हमारे आसपास के एरिया को भी आप देखिए। हमारे आसपास एरिया अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो आप हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स से कह करके सफाई करवा सकते हैं, ताकि वहाँ पे फ्लाइज वगैरह, कॉकरोच, मॉस्किटो वगैरह ना हो पाए। ओके, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छा एक क्लीनिनेस सराउंडिंग एरिया हो सकता है, आप भी हेल्दी रह सकते हैं। ओके, थैंक यू।